प्यारे दर्शकों को नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में। न्यूरैल्जिया जैसे कि ये शब्द बताता है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, और ट्राइजेमिनल नर्व का नाम है। हमारे ब्रेन से 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं जो अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स को नर्व सप्लाई करती हैं। उसमें से 5वीं नर्व होती है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व, और इस नर्व के 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स जाता है सुप्रा ऑर्बिटल रीजन को, यानी आंखों के ऊपर की ओर, और एक जाता है अपर जा को, मैक्सिलरी ब्रांच उसको बोलते हैं, और एक जाता है मैंडिबुलर ब्रांच को, यानी वो लोअर जा को सप्लाई करता है। यहाँ से स्टार्ट होती है, एक इधर एक इधर एक इधर। जिस पोर्शन में अफेक्शन होता है उस पोर्शन से रिलेटेड जगह पर यह दर्द महसूस होता है। कारण इसके होते हैं, इंजरी के कारण हो सकता है, एक्सपोजर टू एक्सेस कोल्ड के कारण हो सकता है, टाइफाइड, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा या सिफिलिस के कारण हो सकता है। इसके अलावा मरकरी पॉइजनिंग, आयोडीन पॉइजनिंग, गॉट या डायबिटीज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसको सिम्टम्स के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। कोई खास ऐसी डायग्नोस नहीं इसका हो सकता है जिससे पता चल जाए कि ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है। इसमें सिम्टम्स पेन होता है मोस्टली, और साथ में नंबनेस उस एरिया में। इसके अलावा कुछ सेंसरी सिम्टम या वैसोमोटर सिम्टम्स भी आ जाते हैं। अगर सुप्रा ऑर्बिटल पार्ट अफेक्टेड है तो आंखों से पानी आना, अगर मैक्सिलरी पोर्शन अफेक्टेड है तो नेजल डिस्चार्ज आ जाना, और अगर मैंडिबुलर नर्व अफेक्टेड है तो सैलिवेशन इंक्रीज हो जाना। ये सिम्टम्स भी इसके साथ में होते हैं। इसको सिम्टम्स के द्वारा ही पहचाना जाता है, और इसका जो पेन है वो ऐसा लगता है कि जैसे दांत से शुरू हो रहा है, आंखों से शुरू हो रहा है, या लोअर जॉ से शुरू हो रहा है। तो पेशेंट को कभी कभी लगता है कि मेरे दांत में तो प्रॉब्लम नहीं है, जबकि दांत ठीक हैं, गम्स ठीक हैं, उसमें वह नर्व्स अफेक्टेड हो जाती है। और इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। इनमें से कुछ मेडिसिन के बारे में बताता हूँ। अगर ठंडी हवा में जाने के बाद ये शुरू हो जाता है और अचानक बहुत तेज़ दर्द है, बहुत शूटिंग पेन हो रहे हैं, तो वहाँ एकोनाइट दी जाती है। अगर जलन वाला दर्द है, नर्व के एरिया में बर्निंग हो रही है, शूटिंग हो रही है, और ठंड से वो बढ़ रहा है, गर्मी से उसको आराम मिल रहा है, रात के समय दर्द बढ़ता है और बहुत ज़्यादा उसको एक एंग्विश, एक बेचैनी, एक डर उसके मन में बैठ जाता है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया। उस केस में आर्सेनिक मेडिसिन दी जाती है। स्पाइजीलिया एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है। स्पाइजीलिया का मोस्टली जो एक्शन है वो नर्व्स के ऊपर होता है, और यहाँ भी इसके ऊपर इसका एक्शन है। और स्पाइजीलिया में मोस्टली लेफ़्ट साइडेड सिम्टम्स होते हैं, लेफ़्ट साइड के सिम्टम्स होते हैं। पेन ज़्यादातर आँख में जाता हुआ महसूस होता है, झुकने से, कुछ चबाने से इसका दर्द बढ़ जाता है, और सुबह से लेके शाम तक दर्द बढ़ता है। सुबह के समय स्टार्ट हो गया, दोपहर तक बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ जाता है, और फिर शाम को धीरे धीरे कम होने लगता है। स्टैबिंग टाइप पेन इसके अंदर होते हैं, तो वहाँ पर स्पाइजीलिया बहुत बढ़िया काम करती है। जिंकम वहाँ दी जाएगी अगर इस पेन के साथ में कहीं कहीं क्रैम्प्स भी उसको आ रहे हैं, या नंबनेस के सिम्टम्स भी। मसल्स ट्विचिंग है, उस एरिया में मसल्स के अंदर इस तरह की ट्विचिंग होती है। आंखें
उसकी थोड़ा अंदर की तरफ गड्ढों में धसी हुई महसूस होती है। चेहरा लाइट कलर का पेल पड़ जाता है, टंग कंजेस्टेड होती है और दर्द इसका दबाने से बढ़ता है। मेजेरियम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है इस न्यूरैल्जिया की। मेजेरियम का जो पेन है वो हल्के से टच से बढ़ता है और बहुत तेज़ी से दबाने से उसमें रिलीफ आ जाता है। इसका पेन सडनली अपीयर हो जाता है जॉ को मूव करने पे, यानी जब कुछ खाने की कोशिश करता है या कुछ ठंडा खाने की कोशिश करता है तो उसका पेन बढ़ जाता है। गर्दन तक में स्टिफनेस महसूस होती है इसके पेशेंट में। कालिकार भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। कालिकार में बर्निंग पेन होते हैं और साथ में मसल्स के अंदर ट्विचिंग होती है, जैसे कि किसी चीज़ ने उसको पल्सेशन वाली फीलिंग होती है। और टेम्पोरल आर्टरी में बीटिंग इसके साथ में होती है और अर्ली मॉर्निंग एग्रावेशन इसमें होता है, वहाँ कालिकार दी जाती है। अगर चेहरा ब्लूइश दिखाई पड़ रहा है, लिप्स भी ब्लूइश आ रहे हैं, लाइटनिंग पेन होते हैं जैसे एकदम से कोई इलेक्ट्रिक करंट आ गया, इस तरह का पेन होता है। और टेम्पोरल आर्टरी में बहुत ज़्यादा थ्रॉबिंग महसूस होती है, वहाँ क्यूपरामेट दी जाएगी। अगर सुप्रा ऑर्बिटल रीजन में पेन है, यानी इस एरिया में पेन है और इसका पेन एक फिक्स टाइम पर आता है और शूटिंग के तरह का पेन होता है, जैसे गोली मार दी गई इस तरह का पेन होता है। और पेन आई बाल में बहुत ज़्यादा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि आंखों में बहुत दर्द हो रहा है और आंखें बड़ी हो गई हैं, आंखों को बंद करने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पर सेड्रॉन दी जाती है। वर्बेस्कम में सेंसेशन होता है जैसे किसी संडासी से या किसी प्लायर से उस पार्ट को दबा दिया गया। पेन इसके सुबह 9 बजे से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, साथ में स्नीजिंग होती है और हेडेक होता है। वर्टाइगो, डकारें आती हैं और टफ सलाइवा, गाढ़ी चिपचिपी लार मुंह से निकलती है। और इसके साथ में कान में भी दर्द होता है और कान में ऐसा लगता है जैसे कान बंद हो गए। प्लांटेगो भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। प्लांटेगो में कहीं ना कहीं डिके टूथ भी होते हैं, टूथ के अंदर डिके हुआ होता है। पेन पूरे फेस में शूट करते हुए महसूस होते हैं और बहुत वायलेंट होते हैं। कुछ खाता है पेशेंट, उस समय उसको रिलीफ महसूस होता है और ठंडी हवा से बढ़ जाते हैं। कालमिया भी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में काम करती है। पेन इसके स्टिचिंग की तरह के होते हैं, डार्टिंग और शूटिंग की तरह के होते हैं। डार्टिंग में ऐसा लगता है जैसे बहुत तेजी से चला जा रहा है, यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे फट से दूसरी तरफ चला गया, इस तरह का पेन होता है। राइट आई और ऑर्बिट ये मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं और पेन शार्प शूटिंग होते हैं और आंखों को मूव करने से दर्द बढ़ते हैं, इसलिए वो बिल्कुल सीधा एक दिशा में देखता रहता है, आंखों को मूव नहीं कर पाता है। अगर ऑब्स्टिनेट केस है, बहुत पुराना केस है, तो वहाँ पर एसिड फ्लोर या सिप्लिनम भी इंडिकेटेड होती है, वो भी इंटरकरेंटली दी जाती है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।